बैंकॉक और म्यांमार में भारी तबाही भूकंप से आई है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें हैं जो दिल दहलाने वाली हैं। और बहुत तेज तीव्रता के ये भूकंप आए हैं। 7.7 तीव्रता के इन भूकंप से कांप गई है धरती। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई डराने वाली हैं। बैंकॉक में कैसे भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हो गई, वो आप इन तस्वीरों में देखेंगे। कैसे तबाही चारों तरफ देखने को मिल रही है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। भूकंप में कैसे बैंकॉक की कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, जमींदोज हो गई हैं। बैंकॉक में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ सेकंड के अंदर कैसे तबाही चारों तरफ देखने को मिल रही है। एक एक करके वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हाई राइज बिल्डिंग आपको दिख रही है, लेकिन कुछ ही पलों के भीतर कैसे वो जमीन पर आकर गिर गई है और फिर बस धुआं ही धुआं आपको चारों तरफ नजर आ रहा है। और ऐसा एक या दो बिल्डिंग के साथ नहीं हुआ, ऐसा तमाम अलग अलग बिल्डिंग्स के साथ में हुआ है। बैंकॉक में भारी तबाही देखी गई है। 7.7 रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई है इस भूकंप की। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा आपको हो जाएगा। और ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये दूसरी एक तस्वीर है, हालांकि शेकी ये तस्वीरें हैं, थोड़ा सा हिलती हुई तस्वीरें हैं, लेकिन देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो फायर फाइटर्स हैं, जो रेस्क्यू टीम है, वो यहाँ पहुंची तो जरूर, लेकिन वो भी यहाँ वहाँ भागती हुई नजर आई। देखिए कैसे ये बहुत हिलती हुई सी तस्वीरें हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं भूकंप के बाद में कैसे हड़कंप की स्थिति वहां पर देखी गई होगी। ये तीसरी एक और तस्वीर आप देखिए, जो ब्रिजेस हैं, जो सड़कें हैं, लोग वहां पर आराम से चल रहे थे, बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि इस तरीके का भूकंप आ सकता है। लेकिन देखिए कैसे बिल्डिंग टेढ़ी हो गई है। बिल्डिंग यहाँ पर एक के बाद एक धराशायी हुई हैं। और ऐसा अलग अलग कई बिल्डिंग से जुड़ा हुआ अपडेट है। कई हाई राइज बिल्डिंग गिर गई है। देखिए पीछे की तरफ जहां पूरा ये धुआं है, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। लोग यहाँ वहां भागते हुए नजर आए। अक्सर ऐसे जो सीन होते हैं वो आपने सिर्फ फिल्मों में देखे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हुआ है। ये म्यांमार और बैंकॉक में ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये बैंकॉक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस हैं और बहुत शानदार हाई राइज बिल्डिंग है। लेकिन यहाँ भूकंप के झटकों के बाद ये सब कुछ जमींदोज हो गया, सब कुछ जमीन पर आ गया। ये एक चौथी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर लोग एक बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं, शायद कोई ये मीटिंग हॉल है, लेकिन यहाँ पर लोग इस हलचल को महसूस कर रहे हैं। और हलचल जैसे ही लोगों ने महसूस की, शुरू में पता नहीं था कि तबाही इतनी बड़ी हो जाएगी। लोगों ने अपने मोबाइल निकाले, वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, लेकिन धीरे धीरे ये सभी लोग बिल्डिंग के बाहर आ गए, इस सोच के साथ में कि शायद बिल्डिंग से बाहर रहेंगे तो सेफ रह पाएंगे। और फिर हम देख भी रहे हैं एक के बाद एक जो बिल्डिंग है, जो आसमान छूती हुई, जिन्हें कहते हैं ना गगनचुंबी इमारतें, वो कैसे जमीन पर आ गई, कैसे जमींदोज हो गई, वो एक एक तस्वीर में आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, लोगों में घबराहट बहुत ज्यादा देखी गई, लोग बहुत ज्यादा डर गए। और इसी डर के बाद की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल हैं। और ये पांचवी एक और तस्वीर आप देखिए, जहां पर भूकंप कैसे महसूस किया गया। अक्सर जो हैंगिंग चीजें होती हैं, जो सीलिंग पर ऐसे लटकी होती हैं, उनमें ये कंपन ज्यादा देखी जाती है। सीलिंग फैन हुए, शैंडलियर हुए, लाइट्स हुई, इन तमाम चीजों में कंपन देखी जाती है। और यहाँ पर भी जितना मैं समझ पा रही हूँ, शायद ये एसी है, सेंट्रलाइज्ड एसी, जो कि यहाँ भूकंप के बाद हिलता डुलता नजर आया। इन भूकंप के झटकों से कांप गई है धरती। बैंकॉक और म्यांमार दोनों ही जगह भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अपडेट ये, अब धीरे धीरे और ज्यादा तबाही देखी जाएगी। यानी कि ये जो डर है ये लोगों में अभी भी बना हुआ है। और जब जब आपने देखा होगा तेज भूकंप आता है कहीं भी, तो आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, यानी कि उसके बाद भी कुछ झटके महसूस किए जाते हैं। तो यहाँ भी जो भू वैज्ञानिक हैं वो भी, जो साइंटिस्ट हैं वो भी, और जो रेस्क्यू टीम है वो भी डरे हुए हैं। आम लोगों में भी बड़ी दहशत है कि आखिर आगे होगा क्या, कहीं कोई और बड़ी अनहोनी तो नहीं हो जाएगी। मेरे साथ में इस भूकंप के झटके को लेकर अपडेट के साथ में मेरे साथ में जुड़ गए हैं बैंकॉक से सीधे मेरे साथ में जुड़े हैं राजू, जो कि हम तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। अब जो तस्वीरें अभी राजू जी हम देख रहे हैं वो बड़ी डरावनी है। आप कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएंगे क्या, अभी हो क्या रहा है वहां पर? 1:22 के आसपास जो शुरू हुआ था, पहला भूकंप जो झटका लगा था, वो तकरीबन 7.7 का मैग्नीट्यूड पे था। एंड ऐसी डरावनी सिचुएशन मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखी है। एंड आई मीन इट्स लाइक यू फॉलिंग ऑफ, यू नो, यू आर सिटिंग समवेयर हाई एंड यू फॉलिंग ऑफ दैट, उस तरह का कुछ फीलिंग हो रहा था। लेकिन हमारे परिवार में, वी आर स्टेइंग ऑन अ वेरी हाई फ्लोर, तो परिवार में सारे नीचे उतर गए हैं और हमारे बिल्डिंग के भी सारे तकरीबन 150-200 लोग रास्ते पर खड़े थे। अभी तक खड़े हैं क्योंकि हमने अब तक अंदर अलाउ नहीं किया है।
क्योंकि एलिवेटर्स का मुआयना करना पड़ेगा कि स्लिंग्स सही सलामत हैं और ऊपर का जो ब्रिज पुली वगैरह है वो सब ठीक है। लेकिन तब तक हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते। हम लोग परेशान, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, 80, 85, 90 साल के भी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा मौका होता है जब एक दूसरे के काम करते हैं। कुछ हमारे पास मोटरसाइकिल्स हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हाल है इधर ट्रैफिक का। देखिए ये एक सबर्बन एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर कोई ट्रैफिक होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे 300 मीटर दूरी पर सिग्नल है और मुझे लगता है ये जो ट्रैफिक है ये तकरीबन 2-3 किलोमीटर जाएगी। यहाँ पर सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, BTS, MRT, ओवरग्राउंड एंड अंडरग्राउंड रेलवे, वो सब बंद कर दी गई है। जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो बैंकॉक की जो भी वेहिकुलर ट्रैफिक है वो सारी बैंकॉक के रोड्स पर ही है। There is no other option for them to go back to the houses. All the offices have been declared closed, schools have been closed early, and people are trying to rush back. घर जाना चाह रहे हैं सभी। सुपरमार्केट्स कुछ देर के लिए बंद हो गई थी, लेकिन खुल गई हैं। और जैसे आपने पहले कहा था, आफ्टर शॉक्स 4:30 बजे तक कुल 11 शॉक लगे थे। जो पहला वाला 7.7, उसके बाद 4.7, 4.5, 3.9 पे पहुंचा था, और जो आखिरी था वो तकरीबन आप समझिए 35 मिनट पहले वाज अबाउट 4.5 के आसपास। यानी कि अभी तक हमें घर जाने की वो सुरक्षा, वी डोंट फील सेफ टू गो बैक होम। और हमारे बिल्डिंग में भी लिफ्ट अब तक खोले नहीं है, तो लोग यहीं पे बैठे हैं। आई एम सॉरी फॉर द पीपल हु आर सिटिंग इन द कार्स, इट्स कंफर्टेबल। एंड जो आपने दिखाया था एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, वो यहाँ पे छतुचाक एरिया है, विच इज द वीकेंड मार्केट। भारत में कई लोग जानते होंगे, शनिवार और रविवार को खुलती है। वहाँ पे एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। सारा ढांचा गिर गया है। और मुझे लगता है, मुझे न्यूज तो नहीं आई है, बट काफी कुछ काम करने वाले उसमें फंसे हुए होंगे मलबे में। राजू मानवानी जी, यही मैं आगे आपसे पूछना चाहती थी। हम तो यहाँ इतनी दूर से देख रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, बड़ी तबाही जैसा महसूस हो रहा है। आप तो अभी वहां पर हैं और आपने हमारे दर्शकों के लिए ये भी जानकारी दी कि एक बार 7.7 यानी कि 7.7 रिक्टर स्केल का जब भूकंप आया, उसके बाद 11 झटके महसूस हुए हैं। हालांकि इंटेंसिटी जो उन झटकों की थी यानी कि रिक्टर स्केल पर, वो कम होती रही, लेकिन हाँ, आफ्टर शॉक्स 11 बार उसके बाद में भूकंप के झटके महसूस हुए। ये जो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी हम देख रहे हैं कोलैप्स होते हुए, एकदम जमीन में आकर पूरा मलबा गिर गया है, धुआं ही धुआं दिख रहा है, ये तो बड़े स्तर पर नुकसान भी हो गया, क्योंकि दिन का वक्त है, लोग बिल्डिंग्स में मौजूद होंगे, चाहे वो रिहायशी बिल्डिंग है या ऑफिस की बिल्डिंग है। नहीं, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। अच्छा। एंड पॉसिबली दीवारें ना होने से कुछ सपोर्ट भी ज्यादा नहीं रहा होगा। आई एम नॉट एन इंजीनियर, सो आई कांट से दैट, बट मेरे ख्याल से दैट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। आई डू नॉट हैव एनी रिपोर्ट्स ऑफ दैट, क्योंकि इधर टेलीकॉम टावर्स भी बहुत सारे डाउन हो गए हैं, तो कम्युनिकेशन इज नॉट वेरी इजी। लेकिन हमारे घर के पास ही 500 मीटर दूर एक 3 बिल्डिंग है जिनके ऊपर ब्रिज कनेक्टेड है, और उन तीनों बिल्डिंग्स के बीच में 2 ब्रिज है, वो 2 ब्रिज तकरीबन आधी कोलैप्स हो चुकी है। तो द सिचुएशन इज, आई मीन, शाम तक, कल तक पूरा पता चलेगा कि हम अभी तक घर पे जाके, even my phone is dead. I'm using the second and the third phone. I've taken borrowed phones from my family and using this to call you. But we have no access to televisions or news at the moment. But whatever we are getting breaking news. I mean, on and off Twitter के through आ रहे हैं, क्योंकि सर्विस लाइंस आर वेरी डाउन, सोशल मीडिया से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजू मानवानी जी, आप रहिए मेरे साथ में, आगे फिर से कनेक्ट होंगे। कुछ और तस्वीरें आ गई हैं, वो अपडेटेड तस्वीरें हैं, वो एक बार अपने दर्शकों को हम दिखा दें, बता दें, उन तस्वीरों को दिखाते हैं एक एक करके। तस्वीरें, ये छठी तस्वीर है, और ये आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा जो धुआं उठा है, ये बिल्डिंग्स के गिरने के बाद में उठ रहा है। लोग इस तरीके से सड़कों पर भाग रहे हैं, और जैसा भी राजू मानवानी जी बता रहे थे, जो कि सीधे बैंकॉक से हमारे साथ में जुड़े हैं, पहला झटका बहुत तेज था भूकंप का, 7.7 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता थी, और उसके बाद 11 और भूकंप के झटके महसूस हो चुके हैं। ये जो पूरी तस्वीर है, ये आप देखिए, पूरी ये जो ऊंची इमारत थी, ये कई मंजिला इमारत थी, वो नीचे अचानक से गिर गई है। और जैसा अभी राजू मानवानी जी ने कहा कि शायद ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो वहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान ना गई हो, शायद ये अंदाजा हम लगा सकते हैं।
अब ये एक एक करके तस्वीरें आप देखिए, लोगों में भगदड़ है, लोग यहाँ वहां भाग रहे हैं। एक और तस्वीर आप देखिए, इसमें जो बड़े बड़े टावर है वो पूरी तरह से झुक गए हैं, जमीन पर गिर गए हैं। और इस बात का जिक्र भी अभी राजू जी कर रहे थे, कह रहे थे यहाँ पर जो मोबाइल टावर हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन भी उस तरीके से नहीं हो रहा है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 के करीब मुझे टावर एक साथ लाइन से दिख रहे हैं और ये पूरी तरह से झुक गए हैं। कनेक्टिविटी इशू अब बहुत ज्यादा होगा। भूकंप के बाद लोग ऐसे भी दहशत में हैं और जैसा भी राजू जी ने कहा कि बिल्डिंग से जब से निकले हैं 1:33 के आसपास भूकंप का झटका पहला महसूस हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक लोग 150-200 संख्या में सड़क पर हैं, वो अंदर बिल्डिंग में जा नहीं पाए हैं दहशत के चलते। एक और तस्वीर है, ये 8वीं तस्वीर आप देखिए, दीवारों में कैसे दरारें देखी गई हैं। दीवारें जो कि सीमेंटेड हैं लेकिन फिर भी मजबूत बनी होती हैं, लेकिन फिर भी जब इतनी तीव्रता का भूकंप आए तो कैसे बड़ी बड़ी दरारें घरों में हो गई हैं, इमारतों में हो गई हैं। और यहाँ जब दरारें होती हैं तो वो इमारत कमजोर हो जाती है, जैसा कि अभी ये तस्वीर में आप देख भी रहे हैं। ये 8वीं तस्वीर है। ऐसी एक एक करके बहुत सी तस्वीरें अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। जैसा अभी हमने बात भी की थी कि ये सोशल मीडिया पर वायरल है। एक और डरावनी तस्वीर आप देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर चल रहा था और यहां पर आप देखिए पहले यहां पर मशीन गिरती है और फिर धीरे धीरे कैसे ये बिल्डिंग टेढ़ा होने लगती है। मुझे लगता है जो ऊपर का फ्लोर होगा शायद वहां पर स्विमिंग पूल हो सकता है, ऐसा अक्सर इस तरह की बिल्डिंग्स में होता है, लेकिन यहां उसका पानी किस तरीके से नीचे गिरने लगा, बिल्डिंग कैसे टेढ़ी हो गई, कैसे उन झटकों के बाद में हिलने लगी, ये बड़ी दहशत वाली तस्वीरें हैं। और जो काम वहां पर चल रहा था, जो मशीन्स वहां पर लगी थी, वो भी जमीन पर गिरती हुई नजर आई। बस गनीमत अब हम ये मान सकते हैं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है शायद उन बिल्डिंग्स के अंदर नहीं होगा कोई, लेकिन वहां आसपास मजदूर जरूर काम कर रहे थे, उन्हें नुकसान है। ये एक और 10वीं तस्वीर आप देखिए, भूकंप जब आता है तो कहा जाता है ना जमीन पर आप बैठ जाइए, वैसे ही कुछ ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ चूंकि विमान खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये एयरपोर्ट और रनवे की तस्वीर है, जहाँ पर लोग बैठकर अपने आप को सुरक्षित करने की बस एक कोशिश कर रहे हैं। जब भी तेज झटके होते हैं तो लोगों से कहा जाता है कि आप खुले मैदान में चले जाइए या फिर आप जमीन पर बैठ जाइए। ऐसा ही इन लोगों के जरिए कुछ कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिश अब कैसे कारगर साबित होती है, क्या आगे और झटके नहीं आते हैं, ये सभी बातें अभी भी लोगों के जहन में बनी हुई हैं। एक एक करके 10 तस्वीरें हमने दिखा दी हैं। बैंकॉक से राजू वनवानी जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और राजू जी, जब जब ऐसे भूकंप के झटके आते हैं एक्सपर्ट्स उस पर अपनी राय देने लगते हैं, भूवैज्ञानिकों की राय सामने आने लगती है, क्या इस तरह का कोई भी अनुमान था क्या? और अब जब ये झटके महसूस हो गए हैं, झटकों से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कोई और अंदाजा, कोई और अनुमान या फिर कोई और इंस्ट्रक्शंस है क्या? बैंकॉक बेसिकली इस डेंजर जोन में नहीं आता है जितना सिवियरिटी ये थी। यस, वी आर नियर द फॉल्ट लाइंस, बट नोबडी एक्सपेक्टेड, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना भारी भूकंप बैंकॉक में कभी आ सकता है। मैं आपको बताऊं, आपने पहले कहा था कि जब भी भूकंप आता है पहली नजर आपकी सीलिंग पे पंखों या शैंडलियर पे जाती है। मैं आपको बताऊं, मेरा शैंडलियर मेरे रूम में इतना हिल रहा था, इट वाज गोइंग फ्रॉम टचिंग वन साइड ऑफ द सीलिंग ऑलमोस्ट टू द अदर साइड। मेरे सारे कबाट और ड्रॉर सारे खुल गए अपने आप। वी ट्राई टू, कोशिश की हमने कि हम जहाँ पे खड़े रहे पहले, जब तक कुछ संभल नहीं जाए कि हमारे सर के ऊपर कुछ ना हो। तो और फिर एलिवेटर्स वो ऑफ कोर्स नॉट ऑपरेशनल, इवन नाउ दे आर नॉट ऑपरेशनल, बिकॉज इवन अगर हम एलिवेटर के सर्विस को बुलाएं, दो दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द बिल्डिंग बिकॉज इट्स नॉट सेफ। और थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने ये भी अनाउंस किया है कि 24 घंटे तक आफ्टर शॉक्स रहने की उम्मीद है। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके घर के बाहर रहें। अब खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। थाईलैंड इज़ अ वेरी हेल्पफुल सोसाइटी। सुपर मार्केट कुछ देर बंद हो गए थे लेकिन उन्हें फिर खोल दिए, एंड लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आई मीन जहाँ पे भी देखिए आप, हमारे यहाँ जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है साथौन और सीलोंग, वहाँ पे तो समझिए लोग जैसे कुंभ मेले में लोगों की भीड़ थी, वैसे लोग जमा हो गए हैं रास्तों पर। ट्रैफिक टैक्सी मिलना इम्पॉसिबल है, मोटरसाइकिल टैक्सीज मिलना बहुत मुश्किल है। लोग चल चल के आ रहे हैं 5-5, 10-10 किलोमीटर से अब आप फिर अपने घर, लेकिन घर पे भी आके उनको नीचे बैठना पड़ रहा है। दे आर नॉट एबल टू गो अप। वी आर लकी, हमारी जो बिल्डिंग है यहाँ पर इट्स क्वाइट सेफ। देयर एक आध क्रैक निकले हैं बट और थोड़ी जमीन पे टाइल्स, और जैसे आपने अभी एक दृश्य देखा कि जो रूफ टॉप स्विमिंग पूल थे उस पर जब पानी गिरता था
हमारे यहाँ भी स्विमिंग पूल जो है वो 6 माले पे है, वहाँ पे भी पानी काफी निकला है, बट इट इज वी डोंट हैव इंफिनिटी पूल, तो पानी सारा नीचे बट तक ही आपने रहा है। बताया कि कैसे शैंडलियर हिल रहे थे या ड्रॉर्स कैसे अपने आप जी बाहर जी आ गए, दरारें आपकी बिल्डिंग में जी भी जी है। बस हम इतनी दुआ करते हैं आप सभी लोग सेफ रहें, ऐसी कोई भी कैजुअलिटी वहां पर ना हो, कोई भी ऐसी खबर सामने ना आए, क्योंकि अभी तक की तो तस्वीरें जो है बहुत डरावनी है। अपना और अपनी फैमिली का, जी अपने आसपास लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। राजू मानवानी जी, बहुत शुक्रिया जी इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के जी लिए आपका। तो एक और तस्वीर जो है वो अभी सामने आ गई है। ये तस्वीर जो कि सामने आई है बैंकॉक से, और जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, यानी कि जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां पर कैसे भगदड़ सी मच गई, वो तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों के बाद लोगों में दहशत भी है। कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा था, वो तस्वीरें बता रही हैं कि जो मजदूर काम कर रहे थे वो वहां से भागते हुए नजर आए, खुद को सेफ सिक्योर करते हुए नजर आए। और इन तस्वीरों के बाद जमींदोज हो गई पूरी बिल्डिंग। कुदरत ने जिस तरीके का कहर दिखाया है, उस कहर से बचने की कोशिश में लोग नजर आ रहे हैं।